जय श्री राम आप सभी का। मैं वत्सल श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बजरंग अकेडमी एजुकेशन पर। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 8 के अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स या कह लें अंडरस्टैंडिंग पॉलीगन्स के ऊपर। क्वाड्रिलेटरल कहना आपको क्रिएट वर्ड इसके लिए नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल जो होता है ये 4 साइड क्लोज फिगर की बात करता है। ठीक है, ये 4 साइड क्लोज फिगर की बात करता है। ठीक है, इसके हम लोग इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे भी आएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज पे भी आएंगे। क्लास आपकी 35 मिनट की होती है, लेकिन मैं आपकी क्लास 23 मिनट की होती है, आपका थर्ड पीरियड, लेकिन मैं इसको सिर्फ थर्ड पीरियड तक नहीं चलाने दूंगा। ये आपका वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगा एक एक्सरसाइज तक, क्योंकि थोड़ा ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास का थोड़ा फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, उठाएंगे फायदा हम इस बेसिस पे कि हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, चाहे वीडियो 1 घंटे की जाए, 2 घंटे की जाए, 3 घंटे की जाए, आई डोंट केयर। ठीक है, आपको भी इससे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। देखिए, जब भी हम लोग पॉलीगन्स या क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं? कर्व्स को पढ़ते हैं। किसके सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? कर्व्स की बात करते हैं। आपकी बुक में भी कर्व दिए गए हैं। कर्व कितने टाइप के होते हैं बेटा? कर्व कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, ओपन क्लोज्ड। ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। अगर जैसे मैंने मान लीजिए यहां से एक लाइन बना दी, तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंडिंग पॉइंट, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। समझ में आई बात? ये है क्या? ओपन कर्व। ठीक है, बुक में भी आपको बताया गया सिंपल सा, अ कर्व ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस with the help of a pencil without lifting it is called a curve. It can be of both type, open curve and closed curve. Mathematically a straight line is also a curve. अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो स्ट्रेट लाइन को भी एक टाइप का क्या कहा जाएगा? कर्व कहा जाएगा। इसलिए क्योंकि परफेक्ट स्ट्रेट लाइन कोई नहीं खींच सकता, नो वन। आपकी जो स्केल होगी वो भी एकदम 101% परफेक्ट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, 100% कुछ भी नहीं होता है, मैक्सिमम होता है कुछ तो 99.99% हो जाता है, 100% आपको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे समझते हैं कर्व्स को। कर्व कितने टाइप के हैं हमारे? 2 टाइप के, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन कर्व कौन सा होता है बेटा? जिसको हम लोग पेन लिफ्ट किए, पेन से हमने इधर से स्टार्ट किया तो पेन लिफ्ट किए बिना एंड पॉइंट तक ले जाएं। स्टार्टिंग पॉइंट से पेन लिफ्ट किए बगैर एंड पॉइंट तक ले जाएं, क्या कहेंगे? ओपन कर्व। और साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए? एक स्टार्टिंग एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। क्लोज फिगर जिसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ना हो। इसमें क्या आप कोई स्टार्टिंग पॉइंट या कोई एंडिंग पॉइंट बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, तो ये हो गया आपका क्लोज कर्व का एग्जांपल और ये हो गया आपका ओपन कर्व का एग्जांपल। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इसके आगे। देखिए, जो काम चीजें हैं वही पढ़ेंगे, जो फर्जी की चीजें उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किस पे? पॉलीगन्स पे। देखिए, क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से 4 साइड वाले के लिए लिखा हुआ है बुक में भी, आपकी टेबल बनी हुई है, और किसी के लिए नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल पॉलीगन की बात करते हैं। पॉलीगन होता क्या? मैं कहता हूं क्या हूं बेटा, चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर के नाम का मतलब जानो। पॉलीगन, पॉलीगन्स। बेटा जो भी लोग प्रेजेंट हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे इसमें। ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाए आप में से कितने कितने वीडियो देखा है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप इसमें अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो उसको भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। कमेंट में अपनी पूरी अटेंडेंस मार्क कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो समझाइए, तो बताइए। ठीक है, और जो भी लोग बेटा आपके इस वीडियो में नहीं ऐड है उनको जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए क्योंकि समझने वाला काम, कॉपी कंप्लीट करने वाला काम सब यही से होने वाला है। ठीक है, और आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस बंद होने वाली बात हुई थी कि 2 ही दिन रहेगी, ऐसा आप लोग भूल जाइए, सिर्फ एक भ्रम है। आप लोग की ऑनलाइन क्लास आज भी चल रही है, 3 तारीख को आज भी चली है, कल 3 तारीख को भी चलेगी, मतलब आज 3 तारीख को भी चलेगी, कल भी चली थी, 4 तारीख को, 5 तारीख को भी चलेगी, 6 तारीख को पीटीएम है, तो पीटीएम वाले दिन को छोड़ के लगभग हर दिन आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, संडे को फिर चलेंगी। ठीक है, एनरोल होना ना होना वो आपका पार्ट है, आप कब एनरोल होते हैं कब नहीं होते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी है और उससे क्वेश्चन को समझना है और करना है।
बेमन से देखो बेटा नहीं समझ में आएगा, मेरा लॉस होगा, मेरा लॉस तो कुछ वैसे भी नहीं होने वाला, तुम्हारा ही लॉस होगा। मन लगा के वीडियो देखो ध्यान से, वीडियो पे पढ़ाई हो रही है, ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ध्यान जिसने लगा दिया बेटा, मैथ में 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता उसको, कोई ताकत नहीं रोक सकती। पीरियोडिक में 10 में 10 लाओ, हाफ ईयरली में 80 में 80 लाओ, ठीक है, कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको अच्छे नंबर पाने से, अगर आपने वीडियो से अच्छे से समझ लिया। स्टार्ट करते हैं इधर आगे की टॉपिक। पॉलीगन क्या होते हैं? अ पॉलीगन इज अ पॉलीगन गन इज अ n-sided closed figure n-sided closed figure means एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है, कोई आइडेंटिफाइड नहीं है। कितनी नंबर ऑफ साइड हो सकती है, ऐसा कुछ भी आइडेंटिफाइड नहीं है, ठीक है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, आठ भी, 10 भी और उससे ज्यादा भी, ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स के पार्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। शुरुआत में सबसे पहला पॉलीगन हम लोग कौन सा बना सकते हैं? सबसे छोटी क्लोज फिगर या कह लें सबसे कम लाइंस के साथ या सबसे कम साइड के साथ क्लोज फिगर कौन सी बन जाएगी? क्या एक साइड के साथ कोई क्लोज फिगर बनेगी? नहीं बनेगी। क्या दो साइड के साथ कोई क्लोज फिगर बनेगी? बेटा तब बन सकती है जब आपका दोनों कर्व हो, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तब बन सकती है, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई क्लोज फिगर बनाना है स्ट्रेट लाइन के साथ, तो आपको मिनिमम कितनी साइड चाहिए होंगी? 3 साइड चाहिए होंगी। कितनी साइड चाहिए होंगी? 3 साइड। और इसी 3 साइड वाले को हम लोग क्या कह लेते हैं? ट्राइएंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइंगल, त्रिकोण या त्रिभुज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर कोई जुड़े हैं इस वीडियो में तो वो ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोण कहते हैं या त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। रफ करेंगे और आगे के पार्ट पे आएंगे, रफ करेंगे और आगे के पार्ट पे आएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, उनके ऊपर जो जो फॉर्मूले रखते हैं, जो जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं पहले वाले पे, ठीक है, सबसे छोटे पे। इसको रफ कर दें? बिल्कुल कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। सबसे पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल, कभी कभी सोचते हैं काश हम टीचर ना होंगे, डॉक्टर होते तो मेरी राइटिंग काफी मैच करती, लेकिन राइटिंग अगर ये देख लो बेटा, ये भी देख लो, ठीक है। ट्रायंगल क्या होता है ये आपको समझाने के लिए लिखा है, समझदार बच्चे हो आप लोग, खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं बेटा? ये ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? किसी को 3 कहना हो, 4 कहना हो तो पहले ही अपनी सोच को थोड़ा सोचने का मौका दे, ठीक है। ट्रायंगल होते हैं 2 टाइप्स में डिवाइडेड, 2 पार्ट में डिवाइडेड, ठीक है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, बेसिस ऑफ एंगल्स। दूसरा कह लें ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी साइड्स के आधार पे और एंगल्स के आधार पे, साइड्स के आधार पे और ANGLES एंगल्स के आधार पे, ठीक है। साइड्स के आधार पे कितने, एंगल्स के आधार पे कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं? 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल। तीसरा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल वो ट्रायंगल वो होते हैं जिनमें आपके दोनों ही एंगल्स क्या हो? एक्यूट हो। 2 एंगल्स क्या हो? आपके एक्यूट हो। अब बेटा
दो एंगल्स क्या लगभग सारे एंगल आपके एक्यूट हों, सारे एंगल आपके क्या हो एक्यूट हो, सारा एंगल 90 डिग्री से कम हो। ये बन गया हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है नहीं है, ठीक है। दूसरा बात कर ले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की, एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का हो। दो एंगल अगर 90 डिग्री के हो गए तो, अगर दो एंगल 90 डिग्री के हो गए तो बेटा क्या दो एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, दो एंगल आपके 90 डिग्री के नहीं होते। कॉपी में आप ये टेबल जरूर बना लीजिएगा, कॉपी में टेबल आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ स्पेस में थोड़ा सा एडजस्ट करके चल रहा हूँ जिससे आपको आगे समझाना है। कॉपी में आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा कि टेबल बन जाए, गंदा ना लगे। चाहे तो आप 2 पेजेस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो आप नॉलेज अगर ले लेंगे तो ये आपकी इंटर लेवल तक काम आएगी। ट्रायंगल को लेके जो नॉलेज है ये इंटर लेवल तक आपको देने जा रहे हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा का हो। ये बन गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये बन गया आपका क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब बात कर लेंगे हम लोग किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात तो हो गई, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे हमारे कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं? पहला होता है स्केलेन, SCELEN स्केलेन। बेटा स्पेलिंग हमारी बहुत खराब रहती है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, चीजों पे ध्यान देना। स्केलेन ट्रायंगल बेटा वो होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। दूसरा क्या होता है बेटा हमारा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस वो होता है बेटा जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, दो साइड्स इक्वल हो। अब लोग कह देते हैं बेस साइड, दो साइड्स इक्वल हो, कोई जो बेस की तरफ जा रही हो। बेटा क्यों, अगर मैं इसको पलट दूं तो कोई भी चीज दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, छाला है, ठीक है, कोई भी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। फिर बात करेंगे तीसरे की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आया? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड, तीनों एंगल बराबर हों। इसको आप लोग बहुत बड़े लेवल पे जब जाएंगे तो इसको आइडियल ट्रायंगल भी हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आइडियल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। आइडियल ट्रायंगल मींस आदर्श, जिसमें सब चीज परफेक्ट हो, यानी तीनों साइड भी इक्वल, तीनों एंगल भी इक्वल, तो आइडियल एक तरह से कहा जा सकता है इसको। ये है आपके टोटल 6 टाइप के ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ट्रायंगल के बारे में इतना जान लिया, डेफिनेशन नहीं मालूम होगी तो बहुत बेकार बात है। डेफिनेशन बेटा मैंने बताई थी क्लास में आप लोगों को, क्या बताया था? अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर which having 3 angles and 3 sides. Triangle is a closed figure having 3 angles and 3 sides. इतना रख करते हैं, क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। बहुत डिटेल या डीप में नहीं जा रहे हैं, जितना चले गए हैं इतना ही बहुत है। सेकंड पे आते हैं, ये जितना हम लोग डिटेल में डीप में चले गए इतना बहुत है, इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते हो आप लोग ये क्लास लेवल पे। क्वाड्रिलेटरल बता देते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइड क्लोज्ड फिगर। अब 4 साइड होंगे तो 4 एंगल तो होंगे ही, तो उसको बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइड क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? आपकी 4 साइडों वाली एक क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा बेटा, जिसका नेम मेंशन होगा उसी की अटेंडेंस मार्क होगी और उसी के हिसाब से आपका चेक होगा, आपका वर्किंग, ठीक है। काम नहीं कंप्लीट होगा, काम आपका पीछे होगा, समझ आप नहीं पाओगे। मैं कोर्स को पीछे नहीं छोड़ूंगा, मैं कोर्स पीछे छोड़ने वाला नहीं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? फोर साइड क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है। कितने टाइप का होता है? स्क्वायर, कितने टाइप के होते हैं? रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम,
काइट, ये इतने टाइप के होते हैं मोस्टली। और एक कह सकते हैं हम लोग लास्ट में कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये इतने टाइप के होते हैं कि आपके क्वाड्रिलेटरल्स, समझ में आया, ठीक है। अब इसके ऊपर की जो साइड्स होती हैं बेटा, उनमें टाइप्स हम लोग नहीं देखते, उनको सबको रेगुलर कह देते हैं। जैसे जिनकी रेगुलर वो होते हैं कि सारी साइड सारे एंगल्स इक्वल हो। जैसे अगर हम लोग रेगुलर ट्रायंगल की बात करें तो रेगुलर ट्रायंगल किसको कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल को कहेंगे, समझ में आया। अगर हम लोग कह देंगे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग स्क्वायर को कहेंगे कि स्क्वायर की सारी साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं, समझ में आई इतनी सी बात, ठीक है। जटिमला पगला दीवाना मत बनना कि इतनी सी बात ना जाना, इतनी सी बात तो जानी लो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब पेंटागन, पेंटागन से क्वाड्रिलेटरल के बाद बेटा चार साइड के बाद पांच साइड की बात, पांच साइड की बात करेंगे। ये सेकंड नंबर पे था हमारा, और ये क्या था, थर्ड नंबर पे था। एक क्वाड्रिलेटरल, एक ट्रायंगल का चार्ट बना लीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल के बारे में इतना लिख दीजिएगा बस, इससे ज्यादा मैं लिखने को नहीं दूंगा कॉपी में, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, इससे ज्यादा कहीं नहीं कहेंगे, जो फॉर्मूले मेन मेन चीजें वो कहेंगे। थर्ड क्या है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, यानी ऐसा पेंटागन जिसकी सारी साइड्स और सारी एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, सारी साइड सारे एंगल्स इक्वल हो, ठीक है। फिर आ जाएगा रेगुलर पेंटागन के बाद हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन मींस जिसकी सारी साइड सारे एंगल इक्वल हो। फिर आ जाएगा हेप्टागन, रेगुलर ऐसा ऐसा हेप्टागन जिसकी सारी साइड सारे एंगल्स इक्वल हो। फिर आ जाएगा आपका क्या, ऑक्टागन जिसकी सारी साइड सारे एंगल इक्वल हो, रेगुलर वाला, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नॉनागन, रेगुलर डेकागन, काम खत्म, ठीक है। समझ में आई थी बात, यही था आपका एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, अब बात करेंगे हम लोग डायगोनल ऑफ पॉलीगन की। वैसे देखा जाए तो जब हमारे ट्रायंगल 6 टाइप के हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स 7 टाइप के हो सकते हैं, तो फिर हमारे रेगुलर पेंटागन तो और भी कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। रेगुलर पेंटागन तो और भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। अगर बनाने पे आ जाए तो 12-13 टाइप के रेगुलर पेंटागन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बनाएंगे नहीं, जितना पढ़ने वाली चीजें उतनी ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबके डायगोनल्स पे ध्यान देंगे, सबके डायगोनल्स पे ध्यान देंगे, कितने डायगोनल्स किसमें होते हैं, ठीक है, ठीक है। जितनी साइड उतने क्या, उतने डायगोनल नहीं, उतने डायगोनल नहीं, देखो फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला ही बता देंगे, ठीक है। बाकी आपके देखो यहाँ पे टेबल देके बताया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल, 2 डायगोनल, पेंटागन में कितने डायगोनल, 5 डायगोनल, हेक्सागन में कितने डायगोनल, 6 डायगोनल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, ठीक है। इतना रफ कर देते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी अच्छी चीजों पे जो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ईच एक्सटीरियर एंगल, फॉर्मूला नंबर 1, ये सारे फॉर्मूले लिख दीजिएगा कॉपीज में। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है आपका यहाँ पे, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री अपॉन एन, ठीक है, 360 डिग्री अपॉन एन। बाहर का एक एंगल आपका कितने डिग्री का होगा बेटा, जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी उसको 360 डिग्री से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 360 डिग्री से डिवाइड कर देना है। समझ में आई बात, सिंपल सी बात, ठीक है। हर एक एक्सटीरियर एंगल आपका कितने डिग्री का होगा। जैसे अगर ट्रायंगल में देखा जाए, फॉर एग्जांपल आप ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये हैं उनके एक्सटीरियर एंगल्स, देखो
360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड कितनी 3, 360 डिग्री अपॉन 3, 360 अपॉन 3, 360 अपॉन 3 कितना कैंसिल हो जाएगा 1 दा और 2 दा 120, 120। अच्छा एक एग्जांपल के तौर पे इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना 120 डिग्री। बेटा क्योंकि बात किसकी करते हैं, रेगुलर फिगर्स की बात करते हैं। रेगुलर ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितने डिग्री का होगा 60 60 60 डिग्री का होगा। अब अगर ये 60 डिग्री का तो ये कितना 120 डिग्री। लीनियर पेयर वाला केस मैंने बताया था क्लास में, बताया था, ठीक है। अब ये 60 डिग्री तो ये कितना 120 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये कितना 120 डिग्री। समझ में आई बात, समझ में आया, मगज में आया, आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किस पे, अभी देखिए अगर क्लास में पढ़ा रहे होते तो ये 20 मिनट की वीडियो में हमारे 30 मिनट हो गए होते, इधर पूछते उधर देखते उधर कॉपी बताते 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 हो गए होते 30 मिनट। लेकिन अभी हमारे 20 मिनट हुए हैं, देखते हैं 30 मिनट में हम लोग कितना कवर कर लेते हैं। 30 मिनट का जो हम लोग को पीरियड मिलता है तो हम लोग कितना कवर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल का निकालने का फॉर्मूला। बुक में बेटा जो फॉर्मूला दिया है उसको नहीं लिखेंगे, उसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे ना, उसको बिल्कुल ध्यान देंगे, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ईच इंटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 180 डिग्री माइनस नंबर ऑफ साइड्स माइनस, सॉरी एक मिनट, हाँ, n-2 नंबर ऑफ साइड्स -2 होल इनटू 180 डिग्री, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री से, अपॉन में क्या कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स कर देंगे, ठीक है। ये टोटल एंगल निकल आएगा। अब जितने एंगल होंगे उतनी साइडें होंगी, जितने एंगल टोटल होंगे उतनी साइडें होंगी, डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल हमको मिल जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल बराबर n-2 होल इनटू 180 डिग्री अपॉन 2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। ये सारे फॉर्मूले बेटा कॉपी में होने चाहिए। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, हाँ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ, ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, n-2 होल इनटू n-2 होल इनटू 180 डिग्री। ये सारे फॉर्मूले बेटा याद भी होने चाहिए, पूछ भी लिए जाएंगे, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ फॉर्मूला बताते हैं आप लोगों को, चौथा और लगभग लास्ट समझ लीजिए इसको, लगभग लास्ट समझ लीजिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है n होल n-3 अपॉन 2, n होल n-3 अपॉन 2। समझिए, प्रैक्टिकली देखते हैं बेटा। मुझको इस फॉर्मूले में कोई फोन आ रहा है, चेक करते हैं, इनकमिंग कॉल, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, n होल n-3 बाय 2, इसका जरा प्रैक्टिकल चेकअप कर लेते हैं। फोर्थ देखते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स चेक करते हैं क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 नंबर ऑफ साइड होती हैं, रख लेते हैं 4 में, 4 होल 4 माइनस 3 अपॉन में 2। देखिए 4 माइनस 3 कितना 1, 4 1 जा 4, 2 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 आ गया क्या। क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। समझ में आया, क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। बना लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, समझ में। अब पेंटागन के लिए जरा चेक करके देखते हैं। पेंटागन में 5 डायगोनल होते हैं, हमको पहले से मालूम है, लेकिन चेक कर लेते हैं फॉर्मूले में क्या 5 ही आएगा। 5 होल, क्योंकि पेंटागन की नंबर ऑफ साइड कितनी है 5। अब यहाँ 5 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है।
5 में से 3 गए 2, 2 से 2 कैंसिल, बचे कितने 5, नंबर ऑफ 5 डायगोनल सही है। यानी ये फॉर्मूला हम लोगों को क्या कर लेना है, लर्न बाय हार्ट कर लेना है, मगअप कर लेना है, एकदम फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग से उतरना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे तो। n होल n माइनस 3/2 ये होना चाहिए डायगोनल का फॉर्मूला याद। 4 फॉर्मूले हो गए बस, बहुत ज्यादा फॉर्मूले इसमें नहीं है, गिनती के 4 फॉर्मूले, ठीक है, गिनती सिर्फ 4 फॉर्मूले। अभी बेटा हम लोग बहुत इजी चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत इजी चीजें समझ लीजिए, टफ चीजें आने वाली हैं यहाँ पे पास बहुत आगे। वो तो अच्छा है क्लास 7 8 में आप लोगों को ये सब नहीं दे दिया, क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और क्या कहते हैं उसको सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, वो थोड़ा टफ ज्यादा पड़ जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले हो गए, इनको लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। और अब आते हैं हम लोग किस पे, एक्सरसाइज पे। अब आ जाएंगे हम लोग किस पे, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज करने के लिए अब हम लोग आ गए, एक और फोन घर से होगा ये, तो अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, मेरा छोटा हथियार कहाँ गया, नॉट मिलिंग, मिल नहीं रहा है, अरे भैया नहीं मिलना पड़ेगा तो बड़ा हथियार निकालना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, बड़ा हथियार जिंदाबाद। तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ all interior angles of the following, all interior angles of the following find the sum of all interior angles of the following regular polygons, regular polygons। इसके पहले बेटा आप लोगों को कॉपी वर्क में क्या क्या करना है मैंने पहले ही बता दिया है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को पॉलीगन्स के पॉलीगन, हाँ, चैप्टर का नेम, हेडिंग, डेट, कोटेशन, पीडी नंबर वगैरह 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 चीजें आपने डाल दी। उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना ये है कि जो मैंने टेबल बताई है ट्रायंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, एक पेज में उसको कर लेना। उसको करने के बाद आ जाना एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज शुरू कर देना, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, एक एक करके सब पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हेक्सागन, हेक्सागन, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का मैंने फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, हेक्सागन क्या बताया है, n-2 होल इनटू 180 डिग्री, ठीक है। हेक्सागन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल n-2 होल इनटू 180 डिग्री, ठीक है। तरीका लिखा देना बेटा फिर में कैसे करना है, ठीक है। फिर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन, हेक्सा मींस कितनी साइड, हेक्सा मींस कितनी साइड, हेक्सा मींस 6 साइड्स, 6 साइड, तो 6 - 2
होल इंटू 180 डिग्री। ठीक है, जिनको बेटा समझने में प्रॉब्लम हो बेटा ये भी लिख सकते हैं, इन हेक्सागन नंबर ऑफ साइड्स आर 6। ठीक है, हेक्सागन के बाद हाँ चलिए ये भी लिख दीजिएगा, n बराबर 6। चलिए ये लिख दीजिएगा, क्लियर रहेगा। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, 6 - 2 4, 4 इंटू 180 डिग्री कितना, 4 इंटू 180 डिग्री, 18 36 37 72, यानी कि 720 डिग्री आंसर। अगर नहीं मानते हो तो बेटा आंसर शीट से मैच कर लो। 3.1 का फर्स्ट क्या दिखा रहा है, 3.1 का फर्स्ट क्या दिखा रहा है, 720 डिग्री। सिंपल, सारे पार्ट्स कर डालते हैं। फर्स्ट हो गया, अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहेगा, ऑक्टागन। ऑक्टागन बिल्कुल इसी मेथड पे चलते जाना है। n बराबर कितना हो गया, 8। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना, n-2 होल इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन। बराबर ऑक्टागन मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी, 8। n बराबर कितना, 8। 8 - 2 होल इंटू 180 डिग्री। 8 - 2 कितना, 4। 4 इंटू 1, सॉरी 8 - 2 मतलब 6। 6 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर इसमें 180 ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा नहीं 360, हाँ ठीक है ठीक, कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री। देखो नीचे का दिख रहा है, इसके नीचे ना दिखता, चलो अच्छा है नीचे नहीं लिखा हुआ। 6 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, 6 0 0, 6 8 जा 8 6 48, 8 6 जा 48, 48 का 8 कैरी आया 4, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 में 4 जोड़ दिया तो 10, 1080 डिग्री आंसर। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना हो गया, ऑल इंटीरियर एंगल कितना हो गया, n - 2 होल इंटू 180 डिग्री यानी 6 इंटू 180 डिग्री यानी कि हो गया 1080 डिग्री। थर्ड पार्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है, डेकागन। थर्ड पार्ट जो है वो हमारा क्या कह रहा है, डेकागन। डेकागन वही बात, नंबर ऑफ साइड्स कितनी, 10। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, चलिए आज मंगलवार का दिन है, नया मार्केट का शुरुआत में इसी तरह करते हैं। आज नया मार्कर है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ हाँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, n - 2 होल इंटू 180 डिग्री। दिख रहा है बेटा, इसे लिखने पे कम दिख रहा है। हाँ तो अभी ये थोड़ा सा बच्चा है, अभी बड़ा नहीं हो पाया है, मीन्स इससे अभी ज़्यादा टाइट दिखा नहीं गया है, तो अभी क्लियर नहीं दिखा रहा है। चलिए दूसरा मार्कर, दूसरे बहुत सारे मार्कर हैं अपने पास। n - 2 होल इंटू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ डेकागन 10 is equal to 10 - 2 होल इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 10 - 2 कितना, 8 इंटू 180 डिग्री यानी कि कितना हो गया, 0 का 0, इधर 64 का 4, यह 6, 8 से 14, 1440 डिग्री, 1440 डिग्री आ गया। अगला क्या क्या है, पॉलीगन्स ऑफ 11 साइड्स। अरे वाह, पॉलीगन्स ऑफ 11 साइड्स। आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे।
पॉलीगन ऑफ 11 साइड्स। देखो पॉलीगन ऑफ 11 साइड्स का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, n-2 होल इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ 11 साइड्स of 11 side polygon, 11 साइड के पॉलीगन का क्या हो जाएगा, 11 माइनस 2 होल इंटू 180 डिग्री, 11 माइनस 2 होल इंटू 180 डिग्री। 11 माइनस 2 बने 9, 9 इंटू 180 डिग्री, 9 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 1620 डिग्री, 1620 डिग्री। शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन समझना हो तो बने रहे वजन अकेडमी के साथ। योर टाइम एजुकेशन पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। ओ ठीक है, कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, बहुत जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, चल कोई बात नहीं, रफ करते हैं हम। क्या करते हैं, रफ करते हैं। ठीक, रफ कर दिया जाएगा इसको अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। वैसे बड़ी तौलिया का फायदा भी जल्दी रफ हो जाता है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द फॉलोइंग, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द फॉलोइंग। देख लेते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच exterior angles of the following, of the following। पहला क्या है, पहला क्या है, रेगुलर पेंटागन। इसमें तीन ही पार्ट दिए हैं, बहुत अच्छे। पहला क्या है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। ठीक, पेंटागन दिखाना बेटा क्लियर। तुम लोग बस क्लियर देखे, बस वही चाहते हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहेंगे। थोड़ा इसको पीछे ले लेते हैं। हाँ, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, रेगुलर पेंटागन मींस नंबर ऑफ साइड्स कितनी, n कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है एक्सटीरियर एंगल का, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 360 डिग्री अपॉन है ईच एक्सटीरियर एंगल्स बराबर 360 डिग्री अपॉन n।
फिर वही बात, ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, मतलब पेंटागन पेंटागन बराबर 360 डिग्री अपॉन 5। डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा 72, यानी हर एंगल बाहर का कितने डिग्री का होगा 72 डिग्री का होगा। समझ में आई बात, कितने डिग्री का होगा 72 डिग्री का होगा। सेकंड पार्ट पे आओ, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, मतलब झांकी किसकी, पेंटागन की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी पेंटागन की। रेगुलर नॉनागन, रेगुलर नॉनागन, ठीक है, नॉनागन। बेटा कैपिटल स्मॉल देख लेना, वरना कुछ लोग तो कैपिटल स्मॉल के में भी गोला मार देते हैं। मैथ में भी कैपिटल स्मॉल देखा जाता है। नोना, NONA गन, GUN, ठीक है। रेगुलर नोनागन में n कितना हो जाएगा आपका, n बराबर कितना 9, 9 साइड वाले को ही नोनागन कहते हैं। फिर वही बात, ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ, हाँ ऑफ नहीं सिर्फ एंगल्स, ईच एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो जाता है, फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन n, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ नॉनागन बराबर 360 डिग्री अपॉन 9। 9 टेबल में 36 कितने बार में आता है, 4 बार में ही आ जाता है, आ जाएगा यहाँ पे। आगे तक प्रोसीड कर लेते हैं। 9 1 और 9 4 40 टाइम्स में 40 डिग्री, यहाँ लिख सकते हैं, अगली लाइन में लिख सकते हैं 40 डिग्री आंसर। थर्ड पार्ट पे आते हैं, दिख रहा है इतने नीचे तक सभी को, ठीक है, इतना तो दिखना भी चाहिए। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रेगुलर हेप्टागन, हेप्टागन। अब ये बेटा आपको फंसाने वाला काम इसने किया है, पूरी साजिश रची है इसने तुमको फंसाने की। तो हम बता देते हैं कि जिससे तुम फंसो ना, हम बताएंगे तुमको ऐसा मेथड जिससे तुम ना फंसो, ठीक है। क्या है वो मेथड, क्या है मेथड, ये बताते हैं। बुक में कोई ऐसा मेथड नहीं दिया गया है, इसलिए बिल्कुल भी अपना दिमाग ना लगाएं। ठीक है, रेगुलर हेप्टागन क्या है कि, हाँ ठीक है, यानी n कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी 7, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, तो हेप्टा कितना 7, ठीक है। हेप्टागन मीन 7 नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही कहानी, ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ, सॉरी ईच एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन n। यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन बराबर 360 डिग्री अपॉन 7। अब करना बस इसमें छोटी सी चीज है, रफ साइड में ले जाना है, 360 को 7 से डिवाइड कर देना है, 360 डिवाइडेड बाय 7। 7 टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, 7 25 35, बचा यहाँ पे 1, बेटा 36 से 35 ये बचा 1, यहाँ पॉइंट, यहाँ पे 0 उधर है 0, कितनी बार में, एक बार में 7, बचा 3, पॉइंट लगाया 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है। 7 की टेबल कितनी बार 30, 30 से ज्यादा आना है, 7 चौक 28, 7 4 28, बचा इधर 2, उसी पॉइंट से फिर 0 लग गया, कितनी बार पढ़ेंगे 7 14 21, 2 बार पढ़ेंगे, 7 से 14 से 14, 2 बार में आया यहाँ पे आया 6, फिर उसी पॉइंट से एक और 0, फिर कितनी बार पढ़ेंगे 8 7 56, 8 7 56,
बेटा बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि खींचने पे अगर इसको आ गए तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा खींचते खींचते, लेकिन खत्म नहीं होगा। ठीक है, 42819 42819 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो 42 या इसको 43 भी लिख सकते हैं, समझिएगा बात को। 51 तो वही वही रहेगा। अब देखिए 4 to 8 है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमेशा लिखते हैं, डेसिमल के बाद 2 ही प्लेसेस तक लिखते हैं। 4 2 है और लास्ट में 8 है, तो 8 का राउंड फिगर करते हैं, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 0.43। और यही आपकी आंसर शीट में बिल्कुल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आंसर शीट से अलग आंसर लिख दो तो उसको गलत गलत कंसीडर किया जाता है। वरना लिखने हो तो हम 51.42 भी लिख सकते थे, 51.428 भी लिख सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, ये भी सही है। समझ में आई थी बात आपको? सेकंड क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? देखिए उसमें इंटीरियर एंगल बताना था, इसमें एक्सटीरियर। चलो कोई भी एक फिगर ले लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, पेंटागन दिया गया है। अब ये क्या है, आपके इंटीरियर एंगल है, ये क्या है आपके इंटीरियर एंगल है, और ये आपके क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर। समझ में आया? पहले क्वेश्चन में आपने इंटीरियर एंगल्स निकाले, सारे इंटीरियर एंगल्स के साथ। यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल्स। क्या निकाल रहे हैं, मतलब एक एक एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, वहां सारे इंटीरियर निकाल रहे हैं, यहाँ एक एक्सटीरियर निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड पे आ जाते हैं। What is the number of sides of a regular polygon with the sum of angles as इतने इतने एंड इतने? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग पहुंच ही गए हैं। लगभग 20 मिनट्स की क्लासेस और होंगी, 20 मिनट्स की क्लासेस और होंगी। रफ कर दें, कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिएगा सभी लोग। मैं थोड़ा टाइम आपको दे देता हूं, जिससे आपको वीडियो पॉज ना करनी पड़े, जिससे आपको वीडियो पॉज ना करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 3, आज बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है छाले की वजह से। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बतानी है। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ a regular polygon with the sum of angles as with the sum of angles as with the sum of angles as with the sum of angles as। देखिए सम ऑफ एंगल आपको दिया है, आपको नंबर ऑफ साइड बतानी है। पहला क्वेश्चन मतलब पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग किस पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तब तक थोड़ा सा इसमें अपनी बंदूक को लोड कर लिया जाए, फिर से ये मार्कर नहीं फिल कर लीजिए।
बस तब तक आप लोग जैसे नोट नहीं किया और नोट कर लीजिए, और बस 1 मिनट का टाइम और, मार्कर थोड़े से लोड हो जाए फिर पूरी स्पीड के साथ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या पार्ट, आप पहले पार्ट में क्या दिया है 1620 डिग्री। ठीक है, इस अगर किसी पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम 1620 डिग्री है तो उसकी नंबर ऑफ साइड क्या होगी। अच्छा बेटा आपको क्या दिया है, सारे एंगल्स का सम, सारे एंगल्स के सम का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर क्या दिया है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम का फॉर्मूला क्या बताया, देखो फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन विद द सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल मींस इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या बताया गया है 1620 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या, n-2 होल इनटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 1620 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा करना क्या है, 180 डिग्री का मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, n-2 इज इक्वल टू 1620 डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कट, 16 की टेबल में 162 कितनी बार में आ रहा है, सॉरी 18 टेबल में 162 कितनी बार में आ रहा है, 18 10 180 में से 18 काट लिए यानी 9 टाइम्स में आ रहा है। 18 की टेबल कितनी बार पड़ेगी 162 आ जाए बेटा 9 टाइम्स में, देखो 8 9 72 मैच कर रहा है, 18 1 और 18 9 n-2 बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, n बराबर 9 प्लस का 2 कितना हो गया, n बराबर 9 प्लस 2 11, आ गई नंबर ऑफ साइड्स, आ गई क्या नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स मिल गई 11। सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं तो बस फर्स्ट वाला नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकंड पार्ट कितना एंगल दिया है 2520 डिग्री, 2520 डिग्री 2520 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बराबर 2520, फॉर्मूला क्या n-2 होल इनटू 180 डिग्री बराबर 2520। फिर वही काम 180 से मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो डिवाइड में, n-2 इज इक्वल टू 2520 डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कट, 18 की टेबल में 252 कितनी बार में आएगा, 1 जा 18 और बचा यहाँ पे कितना 72, 18 18 36 36 72 यानी 14 टाइम्स में, 18 1 जा और 18 14 जा। डिवाइड कैसे हो बेटा, वो चेक करना है तो खुद से ही कर सकते हो, वो मैं नहीं बताने वाला लेकिन बता देता हूँ, बच्चे तो आप लोग हमारे ही हो, स्टूडेंट आप लोग हमारे ही हो। 18 की टेबल कितनी बार पड़ेगी 25 आ जाएगा, 18 1 जा 2 जा में 36 चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर 15 में से 8 दे तो 7, इधर 1 का 1, इधर 2 उधर 18 की टेबल कितनी बार पड़ेंगे 72 आएगा, 18 18 77 72 यानी 4 टाइम्स में 18 4 जा 72, 14 टाइम्स में, तो n-2 जो है वो आ गया 14, -2 उधर गया तो +2, n बराबर 14 + 2 कितना, n बराबर 14 + 2 कितना 16, नंबर ऑफ साइड्स कितनी 16, यानी इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 16 है। अगर 16 साइड्स होंगी तो सारे अंदर के सारे एंगल्स तो कितना आ जाएगा 2520 आ जाएगा। थर्ड पार्ट इधर थोड़ा साइड में आके देख लेते हैं, थर्ड पार्ट इधर थोड़ा सा साइड में आके देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बताया गया है 3240 डिग्री, 3240
240 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बात को समझिएगा। 3240 डिग्री का मतलब फिर वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बराबर n-2 होल 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, फिर देख लो n-2 होल इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू चेंज द मार्कर। हाँ कितना है यहाँ पे 3240 डिवाइड कर देंगे 180 इधर मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा डिवाइड में, बेटा 8 है कर दो तो ना n-2 होल इंटू मतलब n-2 इज इक्वल टू 3240 डिवाइडेड बाय 180। 0 से 0 कैंसल। 18 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी 324 आ जाए 18 18 36 दो बार में ज्यादा हो जाएगा, बन जा पढ़ते हैं n -2 इधर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 प्लस का 2 इधर हो गया। अब इधर दो डिवीजन 18 टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 32 से ज्यादा ना है। 18 बन जाए 18 82 जा 36 ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 ले लेंगे 1 ले लेंगे। अब देखो बचा कितना 18 बन जाए 18 में कितना ज्यादा हो गया 18 में कितना ज्यादा हो गया 32 में से 18 माइनस कर लेते कितना आएगा 14 आएगा। 14 के आगे 4 लगा देंगे 14 के आगे 4 लगा देंगे। देखो ऐसे तुम लोग समझने से रहे आएगा तो आ तो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना 18 टाइम्स में 18 आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे समझने से रहे। इधर देख लो 324 डिवाइडेड बाय 18 बन जाए 18, सब्ट्रैक्ट किया तो 12 में से 8 गए तो 4, इधर 2 में से 1 गया तो 1, वो होता है 18 की टेबल 144 कितनी बार में आएगा 18 18 36 36 से 72 144, यानी 18 8 जा बेटा 8 8 जा 64 18 8 जा 64 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी और 8 1 जा 8 8 प्लस 6 14, यानी 144 ही आएगा। कितने टाइम्स में 18 टाइम्स में। कितने टाइम्स में आ रहा है 18 टाइम्स में आ रहा है। चलिए इधर 18 लिख दिया हमने, इसको डिवाइड करना कितना आ रहा है 18। वैसे भी समझ सकते थे 18 का स्क्वायर 18 18 इधर 324 होता है। ठीक है, और माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2 हो गया। 18 प्लस 2 कितना हो गया 20, n बराबर 20, यानी जिस पॉलीगन में कितना होगा 20 साइड्स होंगी, जिस पॉलीगन में 20 साइड्स होंगी उसके सभी इंटीरियर एंगल्स में कितना हो जाएगा 3240 हो जाएगा। समझ में आया बेटा सभी को। थर्ड क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन ना समझ में आएगा बेटा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वीडियो एंड तक देखिए जरूर, ये नहीं थोड़ा देखा काम खत्म। ठीक है, रफ करते हैं इसको। जो नहीं देखेंगे उनकी कॉपी कहां से कंप्लीट होगी इसके लिए वो खुद मालिक होंगे, और चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है आप चेकिंग स्ट्रिक्ट हो गई है आपकी कॉपीज की, जिसका भी थोड़ा सा मेथड इधर उधर का नजर आएगा मैं काट के रिमूव कर दूंगा। अब तो आप लोग ये नहीं कह सकते हो सर आपने ऐसा पढ़ाया था वैसा पढ़ाया था, क्योंकि बेटा मेरे पास तो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, मेरे की आप सभी के पास रहेगी। ठीक है, नोट हो गया, रफ करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle is इतने डिग्री। अच्छा, सेम ही लगभग देखा जाए तो सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन बता देते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन whose each exterior angle। अच्छा, ईच एक्सटीरियर कहा है, अच्छा कोई बात नहीं, रफ कर देते हैं बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle। अच्छा, ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब एक एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है। अच्छा, क्या है बेटा ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला?
ईच एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल तो होता है 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री होगा। यहाँ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल पूछा था क्या कहीं? ऑल तो कहीं नहीं पूछा है, ईच पूछा है ना, ठीक है। और यहाँ पे कितना पूछ रहा है? ईच ही पूछ रहा है। ऑल तो बेटा सबका 360 डिग्री ही होगा, तो 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो एक फॉर्मूला क्या है ईच एक्सटीरियर एंगल का? 360 डिग्री अपॉन 9। एक ही क्वेश्चन समझेंगे, चार पार्ट है, चारों पार्ट फटाफट समझते हैं। पार्ट 1 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। क्या है? फाइंड नंबर ऑफ साइड्स of a regular polygon, number of sides of a regular polygon, regular polygon whose each exterior angle, regular polygon whose each exterior angles, whose each exterior angle is, पहला क्या है? 45 डिग्री। पहला कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो each exterior angle is equal to, ऐसे ही लिखा है ना फॉर्मूले में, each exterior angle is equal to कितने डिग्री? 45। फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री अपॉन 90, सॉरी 360 डिग्री अपॉन n, ठीक है। अब each exterior एंगल यहाँ दिया कितना गया है? 45 दिया है, 45 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। बेटा n इधर नीचे उधर चला जाएगा ऊपर, 45 इधर ऊपर उधर चला जाएगा नीचे, या चाहो तो रेसिप्रोकल करके समझ लो। देखो जिसको नहीं समझ आएगा दोनों को पलट देंगे, दोनों को पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/45, और ये कितना हो जाएगा n/360 डिग्री। अब 360 डिग्री इधर नीचे ऊपर भेज देंगे, 360/45 आना ही आना है, बाकी चाहे तो इधर समझ लो। n इधर नीचे उधर चला गया ऊपर, 45 इधर ऊपर चला गया नीचे, 360 डिग्री अपॉन 45। क्यों बेटा? क्योंकि हमको हमको देखो एक अलजेब्रा की नजर से देखो तो हमको अलजेब्रा पे एक इकलौता निकालना होता है, ठीक है। अब 45 की टेबल 360 कितनी बार में आएगा? 8 टाइम्स में आएगा। 45 1 और 45 8 दा 45 45 90 9 4 36, ठीक है, 8 टाइम्स में आएगा। नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 8 हो गई। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? सिंपल था, एकदम सिंपल। फिर आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या कह रहा है? 90 डिग्री, 90 डिग्री देखते जाओ। each exterior angle, each exterior angles is equal to 360 डिग्री अपॉन n। अब each exterior angle दिया कितना है? 90 डिग्री is equal to 360 डिग्री अपॉन n। n इधर नीचे से ऊपर चला आएगा, नीचे तक दिख रहा है बेटा? दिख रहा है, एक लाइन तक दिख रहा है। चलो n नीचे से इधर चला आएगा ऊपर, और 90 इधर ऊपर चला जाएगा नीचे, 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 9 होगा 9 4 का, n बराबर 4। बेटा बात तो सिंपल है। हर एंगल का हाँ, हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू 90 किस में होती है? क्वाड्रिलेटरल में नहीं होती है बेटा, सिंपल सी बात है। सम ऑफ मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल में। समझ में आई बात? समझ गए होगे। नहीं समझ में आई तो इधर फिगर समझो। देखो ये सब 90, मैंने क्या होता है एक्सटीरियर एंगल ऐसे कुछ मेजर किया जाएगा। अब ये 90 तो ये कितना? ये भी 90, ये 90 तो ये भी कितना? 90, ये 90 तो ये भी कितना? 90, ये 90 तो ये भी कितना? 90। सिंपल सिंपल। समझ में आया? जाते हैं थर्ड पार्ट पे। इधर क्या करते हैं? रफ एग्जांपल भी रफ करते हैं, समझ में आ गया होगा।
ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है 72 डिग्री, 72 डिग्री। थर्ड पार्ट जल्दी से देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है 72 डिग्री। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना 72 डिग्री बराबर 360 डिग्री अपॉन एन। एन इधर डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 72 इधर ऊपर ऊपर नीचे जाएगा उधर, 360 डिग्री अपॉन एन, सॉरी 72 कट गया, 72 वन जा और 72 फाइव जा, एन नंबर ऑफ साइड कितनी 5। समझ में आया, समझ में आया। सिंपल प्रोसेस, एकदम सिंपल प्रोसेस। पहले एक्सटीरियर एंगल लिखा, ईच एक्सटीरियर एंगल और फॉर्मूला लिखा। ईच एक्सटीरियर एंगल भी तो दिया गया है तो उसको रख दिया फॉर्मूले के सामने। एन इधर नीचे था ऊपर चला गया, 72 इधर ऊपर था नीचे चला गया, एन बराबर 360 डिग्री अपॉन 72 कैंसिल आउट होके आ गया 5, एन की वैल्यू 5। ठीक है, फोर्थ का 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब इधर देखो, each exterior angles बराबर 360 डिग्री अपॉन एन, यानी कि each exterior angle यहाँ कितना दिया है 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री अपॉन एन। एन इधर से नीचे से ऊपर, 120 ऊपर से नीचे, 0 से 0 कट, 12 की टेबल में 30 बार में आता है 1 जा और 3 जा, यानी नंबर ऑफ साइड कितनी 3, यानी एक ट्रायंगल की बात हो रही है। समझ में आया, समझ में आया सभी को? क्लियर नहीं दिख रहा है क्या बेटा? ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा होगा। इसको बेटा नोट कर लो, हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। Each interior angle whose interior angle measures, find the number of sides of a regular polygon whose interior angle measure। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल की बात कर दे रहा है, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन बता देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। फोर्टी 47 और 3 हो जाता है हमारा 50, 50, 60, 70। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन whose interior angle, रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन whose interior angle measures, angles measure पहला पार्ट, पहला पार्ट, पहला पार्ट क्या कह रहा है 162 डिग्री, 162 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया गया है, फॉर्मूला क्या दिया गया है, फॉर्मूला क्या दिया गया बेटा? एक मिनट, वीडियो क्वालिटी सही जा रही है, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये तो फ्लैग ऑप्शन दिखा रहा है। हाँ ठीक ही है। ठीक है, तो बताते हैं आपको 4, तब तक आप चाहें तो नोट कर लीजिए इसको। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाते हैं, 5th क्वेश्चन पे।
यहाँ पे ईच नहीं कहा है, यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर एंगल कहा है, सिर्फ इंटीरियर एंगल। डायगोनल का तो क्वेश्चन ही नहीं दिया। ठीक है 162 डिग्री है। इंटीरियर एंगल्स का हम फॉर्मूला क्या दिया, सिंपल सी बात, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल। अरे फॉर्मूला ये तो होता है इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ईच की बात कही है या इसने ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया बेटा, इसने जो बुक में आपको क्वेश्चन दिया उसमें क्लियर नहीं बोला है कि उसको इंटीरियर एंगल से सारे एंगल का सम चाहिए या एक एंगल चाहिए। तो उसने क्या कहा है, हु इज इंटीरियर एंगल मेजर। ठीक है, एंगल का है एंगल्स का है, इस बात से हम लोग पता लगाते हैं। क्या कहा है, हु इज ईच इंटीरियर, हु इज इंटीरियर एंगल। इंटीरियर कहा या नहीं एक ही बात कही, एंगल कहा या नहीं एक ही बात कही। चलो छोड़ो, ईच वाला फॉर्मूला लगाओ। ईच का फॉर्मूला क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 होल इनटू 180 डिग्री अपॉन में कितना, अपॉन में कितना 2 या 3 या 2 अपॉन में n नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब देखो इधर आ जाते हैं, 162 को ईच में ले लेते हैं, 162 डिग्री इज इक्वल टू n-2 होल इनटू 180 डिग्री अपॉन में n। ठीक है, तो इसमें से क्या कर देंगे सर, पहले तो इसको इधर ले जाते हैं, n इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 162n इज इक्वल टू n-2 होल इनटू 180 डिग्री। चलो ठीक है, 180 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री n माइनस 2n। सॉरी माइनस 2 इंटू एन कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 180 है ना, 18 18 कितना होता है 36 माइनस 360 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो माइनस का 360 डिग्री उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, और ये 162 इंटू इधर प्लस का उधर चला गया, माइनस का हो गया। 180 डिग्री 80 डिग्री एन माइनस 162 डिग्री एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 में से 162 गए बेटा, कितना आ गए, 180 में से 162 चले गए तो कितना आ गए यहाँ पे आपके 18n। 18n इज इक्वल टू 360 डिग्री, 18n मल्टीप्लाई मतलब भेज डिवाइड में 360 डिग्री अपॉन 18। कौन इतनी रात में भाई फोन कर रहा है, मम्मी। ठीक है, तो 18 1 18 18 टू 36 1 और 2 लास्ट में 0 तो 20। n बराबर कितना हो गया, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई यहाँ पे 20 हो गई। नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 20 हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स से पूछा था, नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 20 होगी। ऐसे पॉलीगन, हर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल कितना है 160 डिग्री 162 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 20 नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी। समझ में आया, आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग इधर सेकंड पार्ट पे, जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो किसी भी पॉलीगन है, मान लो कोई भी एक पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन है, कितने भी साइड का है, ठीक है, उसका एक एंगल, उसका एक एंगल कितने डिग्री का बताया गया है 162 डिग्री का बताया गया है। ठीक है, अब पूछा गया नंबर ऑफ साइड कितनी होगी। एक एंगल का फॉर्मूला कितना होता है n-2 होल इनटू 180 डिग्री अपॉन n, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये था। अब ईच इंटीरियर एंगल दिया कितना गया, मतलब एक इंटीरियर एंगल दिया कितना गया 162 डिग्री अपॉन बराबर में ये फॉर्मूला आपका, अपॉन में n है, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 162n हो गया। ठीक है, और ये 180 इधर अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 180 को जब n से मल्टीप्लाई करा है तो 180n हो गया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 180 टू द 360 हो गया, माइनस का 360 भी हो गया। अब देखो
ये माइनस का 360, ठीक है, चेंज हुआ, साइड चेंज हुई तो प्लस का, सबके साइन भी चेंज कर दे, देखो माइनस का 360 उधर गया तो प्लस का 360, इक्वल के उस पार गया तो प्लस का 360, और 180 माइनस का 180 162 इधर है प्लस का, इधर आया तो माइनस का 162, माइनस का 162, 180 में से 162 गए तो कितने आ गए, 18 आ गए, 18 n आ गए, 18 नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360, तो इधर था ही था, 360 तो इधर था ही था, 18 इधर मल्टीप्लाई में है के साथ उधर जाएगा तो डिवाइड में, n बराबर 360/18 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 20, नंबर ऑफ साइड्स हो गया 20, समझ में आया। इस तरह से फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने नंबर ऑफ साइड्स निकाली है। अब आ जाते हैं इसके बाकी पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, और बाकी के कितने पार्ट अभी बाकी हैं, 3 पार्ट बाकी हैं, 4 पार्ट्स हैं, चलो देख लेते हैं कितना है यहाँ पे, 150 डिग्री, 150 डिग्री, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 150 डिग्री है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ईच इंटीरियर एंगल कितना है, n-2 होल इंटू 180 डिग्री अपॉन में n, यही है। अब देखो ईच इंटीरियर एंगल दिया कितना है, 150 डिग्री इज इक्वल टू n-2 होल इंटू 180 डिग्री अपॉन में n, अपॉन में n। अब देखो बेटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है सामने सामने, तो सिंपलीफाई थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखो 180 से मल्टीप्लाई में उधर जाते डिवाइड में, कोई ऐसा फिक्स मेथड नहीं कि ऐसे ही मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके सॉल्व करना है, जिस तरह से हमको इजी पड़ जाए। 180, हाँ एक काम करते हैं, 180 इधर इधर है, मल्टीप्लाई में उधर भेज देते हैं, डिवाइड में चला जाएगा, 150 अपॉन 180 हो गया इज इक्वल टू n-2 अपॉन कितना हो गया, n हो गया, हो गया 0 से 0 कट, 3 5 जा और 3 6 जा, 5/6 बराबर कितना हो गया, n-2/n हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, n इंटू 5 कितना हो गया, 5n हो गया, 6 इंटू 8 कितना हो गया, 6n हो गया, और 6 इंटू -2 कितना हो गया, 6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस का 12, 6 2 जा 12, माइनस का है माइनस का, ठीक है। अब माइनस का 12 उधर भगा दो, माइनस का 12 उधर भगा दो, हो गया प्लस का 12, और 5n प्लस का इधर ले आए तो माइनस का हो गया, 6n माइनस का 5n, 6n में से 5 गए, n गए, कितने बचे, n बचे, 12 का 12 ही रहेगा, यानी नंबर ऑफ साइड कितनी, 12। जो 12 साइड वाला पॉलीगन होगा, जो ऐसा पॉलीगन होगा जिसमें 20 साइडें होंगी, तो उसका एक एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 150 डिग्री का होगा, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट लिखने के लिए उधर जगह नहीं है, इधर आपको रफ करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने इधर का नोट कर लिया होगा। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद इंटीरियर एंगल विद, हाँ ठीक है। तीसरा पार्ट इसका आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 108 डिग्री, 108 डिग्री, शायद मैं इसको जानता हूं, ये क्या है, पेंटागन है, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं पेंटागन है कि नहीं, मुझे याद है बाकी मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ईच इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल होगा, एंगल्स नहीं होगा, बराबर n-2 होल इंटू 180 डिग्री अपॉन n, ठीक है। n-2 यानी कि n-2, हाँ ईच इंटीरियर एंगल कितना है, 108 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे n-2 कितना है, n-2 दिया गया है, और होल इंटू 180 डिग्री दिया गया है, अपॉन में n है। फिर से क्या कर देंगे, 180 इधर मल्टीप्लाई में भगा देंगे, डिवाइड में हो जाएगा, 108/180 इज इक्वल टू n-2 अपॉन n, 180 इधर मल्टीप्लाई में उधर रह गया डिवाइड में, ठीक है। कैंसिल आउट कर देते हैं, 54 और 54 का आधा 4 की टेबल से कैंसिल कर देते हैं, देखो 4 की टेबल से कितनी बार हो जाएगा, इधर जाएगा 2 27 टाइम्स में, 27 टाइम्स में, 27 टाइम्स में जाएगा,
पक्का चेक कर लो। अरे 99 कितनी टाइम में जाता है, 33 टाइम में जाता है। 4 की टेबल में बात हो रही है। अरे 4 टू 8 बचा 2 28 7 14 21 28 हाँ 7 टाइम्स में 17 टाइम्स में। और यहाँ पे कितने टाइम्स में 45 4 180। ठीक है, अब इधर क्या कर देंगे 17/45 इज इक्वल टू n-2 अपॉन n। क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, n इंटू 17 हो गया 17n इज इक्वल टू का साइन लग गया 45 इंटू 8 कितना हो गया 45n इज इक्वल 45 इंटू 2 कितना हो गया 45 दूना 45 टू दा 90 माइनस का साइन है तो हो गया माइनस का 90। ठीक है, अब देखो प्लस का 17 चला जाएगा उधर 45n माइनस 17n और माइनस का 90 उधर जाएगा तो प्लस का 90। 45n में से 17n गए तो कितने n बचे 45n में से 17n गए तो बचे कितने n गए बचे भैया 5 और यहाँ पे हाँ 18 बचने चाहिए। हाँ 18 बचे 18n बराबर 90 18 से मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में n बराबर 90 अपॉन 18 1 और 5 n बराबर 5। मैंने पहले ही कहा था ये पेंटागन है और निकल आया। हेंस प्रूव्ड। ग्यारह बज के 11 गए 3 बचे। ठीक है ठीक है ठीक है। दिख रहा है बेटा सभी को क्लियर? ठीक है, ये किसी का पार्ट नहीं है, इसको कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो ना, कंफ्यूज ना हो ना। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका 135 डिग्री 135 डिग्री। ये मेरे हिसाब से 7 साइड वाला है। चेक करने में क्या जा रहा है, चेक कर लेते हैं। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 होल इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल कितना है यहाँ पे 135 डिग्री। ठीक है 135 डिग्री और यहाँ n-2 का n-2 ही रह जाएगा होल इंटू 180 डिग्री अपॉन n। फिर क्या करेंगे 180 से मल्टीप्लाई में लगा देंगे डिवाइड में 135 अपॉन 180 इज इक्वल टू n-2 अपॉन n। ठीक है, कितनी बार में जाएगा वैसे चला तो 45 टेबल से ही जाएगा। ठीक है, चला तो 45 टेबल से डायरेक्ट जाएगा ये 45 फोर्जा में जाएगा 45 नहीं 45 थ्रीजा हाँ 45 थ्रीजा 45 फोर्जा 45 थ्रीजा और 45 फोर्जा 3/4 आएगा। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं दिखा देता हूँ। 3 से दोनों कट गए हैं। अरे यार सिंपल समझो 135 45 की टेबल से जा रहा है इजी काटो। 45 की टेबल में कितनी बार में आएगा 3 बार में 45 45 45 3 बार लिख दो, चेक कर लो। 5 10 15 5 हाथ से लाए 1 4 4 8 12 1 13 135 14 3 135 14 3 45 3 और 45 4 3/4 इज इक्वल टू n-2 बाय n। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, n इधर 3 इधर गया 3n हो गया, 4 इधर गया तो 4 इधर गया तो 4n और माइनस में 4 टू द 8। ठीक है, माइनस का 8 इधर गया तो प्लस का 8 प्लस का 3 इधर गया तो माइनस 3n 4n माइनस 3n इज इक्वल टू 8। 4n में से 3 n गए तो n बचा, इधर आ गया 8। n की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। समझ में आया n की वैल्यू कितनी 8। तो मैं इसको 7 साइड वाला हेक्टा समझ रहा था लेकिन तो ऑक्टा निकला। कोई बात नहीं, एक साइड ही ज्यादा नहीं ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन पर इसको नोट कर लीजिएगा। पार्ट सारे वन बाय वन लिखे हैं, 1 2 3 4। गेट ऑन द डांस फ्लोर मीन गेट ऑन द मैथ्स फ्लोर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन जैसे कि हमारा दिया गया है 3 पार्ट में, तो उसको कंप्लीट करके एक्सरसाइज 3.1 आज के आज खत्म कर देंगे। कल जब ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगी सीधा ऑनलाइन लिंक के थ्रू, आप लोगों की क्लास का टाइम जो भी है कितने बजे का है, 7:40 पे लगता है फर्स्ट पीरियड, 7:40 से 8:10, 8:10 से 8:40, 8:40 पे लगता है आप लोगों का पीरियड। ठीक है, 8:40 पे आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएगी। अभी 8:40 पे वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी तो आप लोगों के पास 30 मिनट का पीरियड होता है। 30 मिनट में जितना पढ़ पाओ पढ़ो, उसके बाद फ्री पीरियड में या फिर अब गेम्स का पीरियड तो होगा नहीं कि गेम्स कोई आपको ऑनलाइन खिलवा रहा है, तो गेम्स वगैरह का या पीटी का या म्यूजिक का, इन सब का तो म्यूजिक और आर्ट इन सब का वगैरह वगैरह पीरियड तो आपका फ्री ही चला जाएगा। तो फ्री पीरियड में या फिर 12 साढ़े 12 बजे के बाद इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, दैट बिकॉज आई वांट दिस इन योर फेयर कॉपी। ठीक है, वीडियो में जानता हूँ 1 घंटे से भी ज्यादा का है, 3 क्लास का वीडियो है, तो समझ लीजिए इस तरह से हम लोग को 3 दिन लग जाते हैं 3.1 कंप्लीट करने में। अब यहाँ देखो कितना तेजी से हो रहा है, देखो घर में आराम से कंप्लीट करो। जो नहीं हो रहा है बेटा, जो नहीं देख रहा है, नेटवर्क इशू है, नेट इशू है, वो सारे इश्यूज अपने संभाल लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर नहीं होगे तो अपना ही तगड़ा लॉस कर रहे होगे। ठीक है, अपना लॉस ना करो, इसको समझ लो। आ जाते हैं 6 क्वेश्चन पे, इसको रफ करते हैं, फिर एंगल्स और प्रॉपर्टी बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, जब गिनती के सिर्फ हमारे पास 6 ही क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप को मिला के। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको रफ करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ है थोड़े मजेदार वाले क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 ही चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फिगर क्या बनी हुई है, फाइंड मेजर ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड मेजर ऑफ x in each of the following पहला क्या दिया गया है, अच्छा कुछ ऐसा फिगर है। ये है आपका 105 डिग्री, ये है आपका x डिग्री, यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ये है आपका 90 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, सिंपल सी वैल्यू, सिंपल सी बातें समझेंगे हम लोग यहाँ पे। नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग करना जरूरी है, कर देते हैं, उसे करना तो चाहिए, अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो पहले ही बड़ी हो चुकी है, और बड़ी ना बनाते हुए कैसे आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे। नेमिंग कर देते हैं इसकी, इसको मैं नाम दे देता हूँ A B C D। ये हो गए हमारे W
एक्स वाई जेड। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक एक केस को लेके चलेंगे, एक केस को लेके चलेंगे। पहली बात समझिए इसकी, ए और डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। डी ए बी और बी ए डब्ल्यू, एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए डब्ल्यू, बी ए डब्ल्यू, एंगल डी, सिर्फ समझिए, एंगल डी ए बी एंगल बी ए डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मैंने पहले ही बताया था, देखो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन कटी हुई है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे कटी होगी तो उसके दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 105 प्लस इस एंगल बराबर 180 डिग्री, समझो। तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए डब्ल्यू बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब एंगल डी ए बी कितना है ये तो हम नहीं जानते, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एंगल बी ए डब्ल्यू कितना है, बी ए डब्ल्यू कितना है, इसको हटा दीजिए, बी ए डब्ल्यू कितना है 105 डिग्री प्लस का 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल डी ए डब्ल्यू निकाल लेते हैं, एंगल डी ए डब्ल्यू बराबर, एंगल डी ए बी निकाल लेते हैं, तो एंगल डी ए बी बराबर 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। 180 में से 105 गए तो कितने बचे 75 बचे। एंगल डी ए बी बराबर 75 डिग्री, कितने डिग्री 75 डिग्री, समझ में आया। ये एंगल कितना हो गया हमारा 75 डिग्री का हो गया। और नेक्स्ट स्टेप पे आओ, नेक्स्ट स्टेप पे आओ। सिमिलरली सेम टू सेम केस देखिए बेटा, ये यहां भी वही अप्लाई होगा। स्ट्रेट लाइन के एंगल का कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एंगल एडीसी, एंगल एडीसी नीचे का दिख रहा है, हाँ इसके आगे एक लाइन और लिख सकती है, लेकिन चलो मैं यहीं तक लिख दे रहा हूं। एंगल एडीसी प्लस, देखो एडीसी प्लस एंगल एडीजेड, एंगल ए डी जेड बराबर 180 डिग्री। तो प्रोसेसिंग समझ लीजिए बेटा, एंगल एडीजेड, एंगल एडीजेड कितना है, एडीजेड कितना है 45 है, प्लस का 45 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जितना आएगा वही होगा एंगल एडीसी। तो एंगल एडीसी कितना आ जाएगा, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे ना, ज्यादा लंबा प्रोसेस आपको कॉपी में करना है, सिमिलरली डाल के करना है, समझना है लेकिन कैसे आया। ये 45 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा बेटा, दोनों का सम अगर 180 डिग्री आता है, 180 में से माइनस कर देंगे 45, 180 से 45 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 135 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल एडीसी हमारा कितना हो गया 135 डिग्री हो गया। एंगल एडीसी 135 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो अगले पे आओ, जगह ही नहीं बची, मतलब एक ही क्वेश्चन ले लेगा पूरा बोर्ड। फिर उसके बाद सिमिलरली थर्ड केस देखो, इसमें तो डायरेक्ट लिख देंगे एंगल, हाँ ये वाई है ना, एंगल वाई सी डी, एंगल वाई सी डी प्लस एंगल प्लस लिखने का मतलब नहीं, ये इक्वल टू एक 90 है दूसरा में 90 होगा स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, एंगल वाई सी डी बराबर एंगल डी सी बी बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। समझ में आया, समझ में आया, ये भी हो गया, ये हो गया कितना 90 डिग्री। अब एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बराबर कितना 360 डिग्री, बराबर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, एंगल सारे एंगल सम, इंटीरियर एंगल जितने हैं उनका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल बीएडी
एंगल बी ए डी कहाँ है, बी ए डी तो था ही नहीं। अच्छा डी ए बी को कह लो चाहे बी ए डी कह लो, बात सेम होगी। एंगल बी ए डी बात सेम हुई, चाहे बेटा डी ए बी कहो चाहे बी ए डी कहो, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी प्लस एंगल सी बी ए, सी बी ए बराबर कितना 360 डिग्री। 360 डिग्री चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री, यही होती है एंगल की प्रॉपर्टी। अब एंगल बी ए डी कितना, एंगल बी ए डी कितना 75 डिग्री प्लस एंगल ए डी सी कितना, ए डी सी कितना 135 डिग्री, 135 डिग्री प्लस एंगल डी सी बी कितना, डी सी बी कितना, डी सी बी कितना 90 डिग्री प्लस एंगल सी बी कितना, एंगल सी बी कितना पता नहीं, एंगल सी बी ए बराबर 360 डिग्री। ठीक है 75 में 135 जोड़ दिए तो कितना हो गया 75 प्लस 135 कितना हो गया 130 प्लस 80, देख लो 5 प्लस 5 प्लस 0, 5 प्लस 5 प्लस 0 कितना हो गया 10, 10 का 0 कैरी है 1, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 9 में 3 जोड़ दिया तो 12, 12 में 7 जोड़ दिया तो 12 में 7 जोड़ दिया तो 19, 19 में 1 जोड़ दिया तो 20, 20 का 0 कैरी आया 2, 3 में 1 जोड़ 3 में 1 जोड़ 2 में 1 जोड़ दिया तो 3, 300 प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 300 इधर है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 360 माइनस 300, तो एंगल सी बी ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल सी बी ए बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, हो गया नहीं हो गया, हो गया, एंगल सी बी बराबर 60 डिग्री हो गया। अब एंगल सी बी 60 डिग्री है तो फिर समझिए एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी एक्स, कैपिटल एक्स यहां कर देते हैं, एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी एक्स बराबर कितना 180 डिग्री, क्योंकि फिर वही बात आ गई स्ट्रेट लाइन वाली आ गई। ठीक है एंगल सी बी ए कितना है, सी बी कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री प्लस एंगल सी बी एक्स कितना है, सी बी एक्स को हमने पहले स्मॉल एक्स दे रखा है इज इक्वल टू 180 डिग्री, 60 इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, x डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन, आगे इन्हीं सब क्वेश्चनों की भरमार लगी हुई है, अभी नहीं समझोगे तो आगे और नहीं समझ पाओगे। समझ में आया? देख लो इसको एक बार जूम इन में देख लो। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए था ये, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ठीक है पहला पार्ट अब जाके समझ में आ गया होगा। देखिए पहले ये चार बाहर ही मालूम थे, इससे ये निकाला, इससे ये निकाला, इससे ये निकाला और इससे इन तीनों से ये निकाल दिया, अब ये निकल आया तो ये भी निकल आया। समझ में आया? ये अच्छा खासा आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा खासा आपका 4 से 5 नंबर क्वेश्चन ये हो सकता है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट शायद इतना टफ ना हो, अगर हो गया तो कुछ किया भी नहीं जा सकता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं, इजी वर्क। ओके सेकंड पार्ट देखिए, आपको क्या दिया गया है, रेगुलर पेंटागन दिया गया है। ठीक है रेगुलर पेंटागन दिया गया है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं और एक एंगल की वैल्यू दी गई है x डिग्री, उस x को आपको फाइंड करना है।
अरे बाबा, एक एंगल पेंटागन में कितना होता है? पेंटागन मींस एन साइड, पेंटागन एन बराबर 5, एन बराबर 5। अब देखो पेंटागन मींस नंबर ऑफ साइड कितनी? 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेंटागन नंबर ऑफ साइड कितनी है? 5 है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है ईच एंगल का, यानी एक एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एन माइनस ईच एंगल, कौन सा ईच एंगल? इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना? n माइनस टू होल इंटू 180 डिग्री अपॉन n, n माइनस टू कितना? n की जगह पे कितना रख देंगे? 5 रख देंगे, 5 माइनस टू होल इंटू 180 डिग्री अपॉन में 5, 5 वन दा और 5 कितने दा? 5 कितने दा? 36 दा, 36 दा, ठीक है। 5 माइनस टू कितना? 3, 3 इंटू 36 कितना हो गया? 36 3 का कितना हो गया? 5 में से 2 गए तो 3 आए और 36 इधर आ गए, 36 3 कितना हो गया? 6 3 दा 3 6 दा 18 का 8, कैरी आया 1, 3 3 दा 9 प्लस 1 10, 108 डिग्री, 108 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी है? x डिग्री स्टैंड्स फॉर 108 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू, समझ में आया? ऐसे कर देना है, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैंने में लिख लीजिएगा सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब आ जाते हैं लेके हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इधर तरफ कर दें, आने को तो उधर आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को नीचे नीचे खराब लगेगा शायद। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ढंग से कर लेते हैं, इधर तरफ कर लेते हैं। हो ही गया वो अब तक, तो नहीं हो तो वीडियो रिवाइंड में ले जाके कर लेना, पॉज मत करना। थ्री पॉइंट वन लंबा चला गया। 23 ये वीडियो लगभग गई 1 घंटे 20 1 घंटे 30 मिनट की, 3 क्लासेस हो जाएंगी आप में आपकी इसमें, ठीक है। ठीक, आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। कुछ ऐसे डायग्राम बना हुआ है, ये एंगल आपको कितना बताया गया? 2x माइनस 5, 2x। बेटा अगर किसी मन में ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा बेटा डायग्राम बनाना है नहीं बनाना है? बेटा बिल्कुल बनाना है। 2x माइनस 5, यहाँ पे कितना है? x प्लस 15 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 3x माइनस 10, 3x माइनस 10, यहाँ पे 2x, समझ में आया? देखिए बेटा सिंपल सी एक बात मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी, वैसे मैं अभी आप लोगों को आपकी शक्तियां याद दिला देता हूं कि बेटा सिंपल सा काम हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना रहेगा? 360 डिग्री रहेगा। ऐसा कौन कह रहा है? मैं या बुक? दोनों, मैं भी कह रहा हूँ ये बात और बुक भी कह रही है, ठीक है। चलो कहीं तो विचार मिले, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 डिग्री, तो सारे एंगल से हम कर देते हैं 2x प्लस 2x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 10 और प्लस का x प्लस 15, x प्लस 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबसे पहले सारे वेरिएबल जोड़ लेते हैं। 2x प्लस 2x कितना हो गया? 4x, 4x प्लस 3x 7x, 7x प्लस x 8x, 7x प्लस x कितना हो गया? 8x हो गया, ठीक है।
अब देखो माइनस का 5 और माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस वाले जुड़ जाते हैं, मैंने बताया सारे गंदे गंदे लोग जुड़ जाते हैं। माइनस 5 और माइनस 10 कितना हो गया, -15। -15 और +15 कितना हो जाएगा, नहीं पता, चलो +15 और -15 बता दो। 15 और -15 कितना हो गया, 0 ही तो होगा, 0 ही तो होगा बेटा, और क्या होगा, त्योहार तो होगा नहीं इसका, 0 हो गया। बराबर कितना, 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इधर 360 डिग्री अपॉन 8, 8 1 जा और 8 8 8 टेबल में 36 360 कितनी बार में आता है, 8 16 24 32 32 32 32 360 को 8 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो 8 चौक 32, 4 बार में आ गया 32, बचा 4 और यहाँ पे 0 होता रहा, 5 40, यानी 45 बार में x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन मुझे बनाना होता तो मैं x की वैल्यू निकालने के साथ साथ आपसे इन सारे एंगल्स की वैल्यू ही निकलवाता, नेमिंग दे देता, एंगल ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, तो उस हिसाब से ये हमारा कितना हो जाता, 45 टू द 90, ये कितना हो जाता, 45 टू द 90 माइनस 5, 91 यानी 85 डिग्री। ये कितना हो जाता, 45 प्लस 15, 45 प्लस 15 माने 60, तो ये कितना हो जाता, 45 3 द 135, 135 में से 10 गए यानी 125 डिग्री। समझ में आया, सारे एंगल को 360 डिग्री तब भी होगा, तब भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स और प्रॉपर्टी समझेंगे और एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं जाएगी, जो कि मेरे अंदाजे से क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं जाएगी। अच्छे क्वेश्चन है, बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर और चीज़ें समझेंगे, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह आप लोगों को समझाएंगे और ले आएंगे सीधा कहाँ पे, 3.3 पे लाके पटक देंगे, जो कि लंबा जाएगा इस एक्सरसाइज से भी ज़्यादा। तो अभी के लिए आप लोग ये वीडियो को यानी लाइव क्लासेस को या जो भी आप समझ लीजिए, मतलब सिंपल सा बेटा, मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल मीट और व्हाट्सएप पे चिल्लाने वाला काम नहीं करूँगा, मैं वीडियो आप लोग की बनाऊंगा, अभी के अभी रातों रात अपलोड कर दूंगा और सुबह की स्ट्रीमिंग टाइम डाल दूंगा 8:10 पे, नहीं क्लास की टाइमिंग कितने बजे तुम्हारी, 8:40 पे डाल देंगे। बैठ के करेंगे, बैठ के इधर हम देखेंगे, इधर हम भी तुम्हारी वीडियो देख रहे हो, तुम भी अपनी वीडियो देख रहे हो, सिंपल, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा जिसने कमेंट में अपना नेम मेंशन नहीं किया, लास्ट टाइम पे बता रहे हैं, वो पछताएगा, या जिसने इसके थ्रू अपना कॉपी वर्क नहीं कंप्लीट किया वो भी पछताएगा। स्टिक लाने की व्यवस्था फिर हम भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऐसा लाने के लिए मुझे मजबूर मत करना, और अभी के लिए आप लोगों को क्या कहता हूँ मैं, जय श्री राम, जय हिंद। मजे से अपना पढ़ते रहे घर बैठ के, आराम से अपनी क्लास को एंजॉय करें, ठीक है।